अभी ही आपकी पार्टी से आपके राष्ट्रीय महासचिव ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम के नेता होते हैं। तो इजहार अली जो ये नेता नहीं थे, ये डिस्प्ले में लगे हुए लोग थे। तमाम मदरसे तोड़े गए और उस पे मंत्री ओम प्रकाश राजभर कुछ भी नहीं कर पाए, बुलडोजर चल गया और भाजपा की सरकार रही, घटक दल है अब। डिस्ट्रिक्ट में जब जाते थे तो वहाँ के मदरसे वाले हम लोगों से शिकायत किया करते थे कि आपकी पार्टी में एक नेता है इजहार अली, वो आते हैं हम लोगों से वसूली मांगते हैं कि आपका मदरसा बंद करा देंगे, कि ये करा देंगे, वो करा देंगे। ऐसे ये आदमी जो है लोगों से धन वसूली किया करता था। इनके आगे गाड़ी हूटर बजाती हुई चलनी चाहिए। ये शादी में जाएंगे तो उसमें भी इनको चाहिए प्रोटोकॉल, ये खतने में जा रहे हैं तो उसमें भी प्रोटोकॉल चाहिए, ये किसी की मिट्टी में जाएंगे तो उसमें भी प्रोटोकॉल चाहिए इनको। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार आप देख रहे हैं कि घटक दलों में हलचल चल रही है और ये घटक दल एनडीए गठबंधन से हैं। बीते समय आपने देखा किस तरीके से मंत्री संजय निषाद कहते हैं कि अगर कोई फायदा ना हो रहा हो निषाद पार्टी से तो गठबंधन तोड़ लें, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लंबे समय से एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट की बात आ रही है और अब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से उनके खुद के राष्ट्रीय महासचिव इजहार अली ने इस्तीफा दे दिया। और बीते समय आपने देखा लगभग 200 इस्तीफों की बात थी और एक बड़ा एक्सपोज 4 PM ने भी किया था उन इस्तीफों को लेकर के। और इस समय हम बैठे हुए हैं इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी के प्रतिनिधि खुर्शीद आलम के साथ में, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। खुर्शीद जी, एक बड़ी फूट की बात लगातार एनडीए गठबंधन में आ रही है और अभी ही आपकी पार्टी से आपके राष्ट्रीय महासचिव ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? देखिए ऐसा है, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम के नेता होते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लोगों के न्याय के लिए काम करते हैं, शोषित वंचित समाज के लिए काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डिस्प्ले में सजा के रखने लायक होते हैं। ये जो नेता जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, इनका नाम है इजहार अली। तो इजहार अली जो ये नेता नहीं थे, ये डिस्प्ले में लगे हुए लोग थे। इनको पद मिल गया, ये समाजवादी पार्टी से आए, इनको पद मिल गया। पद मिलने के बाद इन्होंने बहुत सारे जो है इन्होंने बहुत मोटी मोटी फाइलें मानी मंत्री जी को दी। उनको करने के लिए जब इनके काम नहीं हुए, ठेके पट्टे के लिए ये लोग आते जाते रहते हैं, जब इनके काम नहीं हुए तो ये इन्होंने लांछन लगाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों के कोई काम ही नहीं हो रहे हैं। जब मुसलमानों के कोई काम नहीं हो रहे हैं तो मुसलमान इतनी तेज़ी से ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कैसे जुड़ रहा है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज कारवां इतना बड़ा हो गया है कि बड़ी बड़े दलों में इतना बड़ा कारवां नहीं है मुसलमानों का। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमारी टीम से नहीं थे, ये शायद मेन बॉडी में रहे होंगे। हम लोग इनको भली बात जानते भी नहीं थे, इनके बारे में हम लोग सुना करते थे। तमाम जगह हम लोग जाते थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब जाते थे तो वहाँ के मदरसे वाले हम लोगों से शिकायत किया करते थे कि आपकी पार्टी में एक नेता है इजहार अली, वो आते हैं हम लोगों से वसूली मांगते हैं कि आपका मदरसा बंद करा देंगे, कहीं जो है आपके वहाँ छापा मरवा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। ऐसे ये आदमी जो है लोगों से धन वसूली किया करता था। तो ऐसे नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने समाज के लिए काम करेंगे तो आपका भी भला होगा, आपके समाज का भी भला होगा। नहीं तो आप ऐसे ही जो है दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, किसी एक के सगे बन के आप रहिए। कभी समाजवादी पार्टी की बात आप करते हैं, कभी बहुजन की बात करते हैं, कभी कांग्रेस की बात करते हैं, कभी सुभाषपा की बात करते हैं। तो ऐसे नेताओं से मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप जैसे लोगों की ना पार्टी को ज़रूरत तब थी और ना अब है। एक सवाल और, आप बड़े बड़े कार्यक्रमों मुस्लिम को के समाज को लेकर कराते रहे, लेकिन अब आरोप हैं कि मुस्लिम समाज का किसी प्रकार से उत्थान सुभाषपा पार्टी में हो ही नहीं रहा। इस पर क्या है आपकी राय? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है मुसलमानों के अंदर किसी ने अगर
एक नई ऊर्जा पैदा की है, तो उसका नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी है। और ओम प्रकाश राजभर जी ने मुसलमानों के स्ट्रक्चर को सही करने के लिए, सबसे पहले तो उनके स्ट्रक्चर को सही करने के लिए जो मदरसे हैं उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो शुरुआती तालीम होती है वो मदरसों से ही होती है। लेकिन होता क्या था कि जब हम लोग उर्दू और अरबी में फंस जाते थे तो आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है शिक्षा को मॉडर्न किया। जब शिक्षा को मॉडर्न किया तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, गणित, साइंस सब कुछ जोड़ा, कंप्यूटर भी जोड़ा, हर एक चीज़ जब उसमें जोड़ दिया तो आज जो है जब हम न्यू डालते हैं तभी दीवार हमारी सही होती है। लेकिन आज जब हमारे घर का बच्चा वहाँ मदरसे से पढ़ता है और पढ़ के जब डॉक्टर और इंजीनियर बनने की तरफ जाता है, तब हमें लगता है कि नहीं, हमारी शिक्षा पद्धति सही हो चुकी है। तो पहली चीज़ तो उन्होंने सबसे बड़ा काम तो उन्होंने यही किया कि हमारे जो समाज है, उस समाज के लोगों को उन्होंने एक शिक्षा पद्धति से जोड़ने का काम किया। दूसरी चीज़ ये है कि पहले हजों में बड़ी दुश्वारियाँ आया करती थी। तो अभी आप देखिए कि हजों में दुश्वारियाँ ख़त्म हो गई। अब सब कुछ कंप्यूटराइज़ हो गया है। आपको पता हो जाता है कि आपका होटल कहाँ है, आपको किस डेट में जाना है, कहाँ क्या करना है। अब दुश्वारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अब लोग ईज़िली जाते हैं, हज करते हैं, चले आते हैं। आप उनसे पूछिए, किसी प्रकार की कोई दुश्वारियाँ उनके नहीं हो रही हैं। पहले दुश्वारियाँ होती थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय मंत्री जी को जो भी दायित्व दिया है उस पे माननीय मंत्री जी खरे उतरे हैं और मुस्लिम समाज उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। आज हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है तो ये माननीय मंत्री जी की लड़ाई की देन है। तो आज उन्होंने जो स्कॉलरशिप बच्चों को दिलाई है तो हर बच्चा स्कॉलरशिप पाने वाला उनको दुआएं ही तो दे रहा है। तो मुस्लिम समाज कहाँ से जो है उनको बददुआएं दे रहा है? वो तो दुआएं दे रहा है। दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा भी रही एक समय पे, बहराइच लखीमपुर बॉर्डर के आसपास तमाम मदरसे तोड़े गए और उस पे मंत्री ओम प्रकाश राजभर कुछ भी नहीं कर पाए, बुलडोज़र चल गया और भाजपा की सरकार रही, घटक दल हैं आप। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन मदरसों पे बुलडोज़र चले, उन पे आप जांच करके देख लीजिए, क्या वो मदरसे बुलडोज़र चलने लायक थे या न चलने लायक थे। जब हम लोगों ने उसकी गहनता से जांच की तो ये पता चला कि ये लोग बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे थे। कैसे कैसे बर्बाद कर? हाँ, अब आइए आप इस पे कैसे बर्बाद कर रहे थे वो। देखिए, एक तो होता है मदरसा बोर्ड से अटैच जो मदरसा होता है, उसमें 5वीं तक 8वीं तक इंटर तक जो भी मान्यता उसको होती है वो मदरसा बोर्ड से होती है। लेकिन वो लोग मदरसा बोर्ड से उनकी मान्यता नहीं थी। तालीम क्या दी जा रही थी वहाँ पे? तालीम अरबी उर्दू की तालीम दी जा रही है। अपने हाथ से मार्कशीट बना के दे देना है। उस मार्कशीट का क्या है? बच्चा लेकर के उसको कहाँ जाए? उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। अब आगे वो जब नहीं पढ़ पाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप सबसे पहले ये देखिए कि मदरसों के पेपर सही हैं कि नहीं। मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं है तो आप बेसिक शिक्षा तो रजिस्ट्रेशन करा ही सकते हैं। लेकिन ये सारे न होने के बावजूद भी ये लोग जो है मदरसों के नाम पे बच्चों को बलगलाना, उनसे फ़ीस लेना, उनको पढ़ाना और उनको फर्जी डिग्री दे देना, ये इनका काम था। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई तो होना सुनिश्चित है। अच्छा, इजहार अली को लेकर के एक चर्चा और भी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की वजह से ये इस्तीफा दिया गया। पिछली बार भी इस्तीफा दिया था, पार्टी में वापस ले लिया गया, एक बार फिर से इस्तीफा है। क्या फिर से वापस पार्टी में आएंगे या इस बार नो एंट्री है? देखिए, इजहार अली ने जो पहले इस्तीफ़ा दिया था तभी उनका इस्तीफ़ा मान लिया गया था। ये तो अभी आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि वो फिर से उन्होंने बयानबाजी करना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि मैंने 1 सप्ताह 2-4 दिन पहले उन्होंने शायद ये दिखाया कि मैंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा तो उन्होंने 2-3 महीने पहले ही दे दिया था। और ये प्रेशर बनाने का जो इनका काम था लगातार इनका चला आ रहा था। इनको ठेके पट्टे चाहिए थे, इनको करोड़ों के ठेके चाहिए थे। तो अब कोई काम करने के लिए आप इस तरीके के लोगों को आप देखिए, इनको हर जगह ये अपनी बहन की बेटे के शादी में जाएंगे तो इनको प्रोटोकॉल चाहिए, इनके आगे गाड़ी हूटर बजाती हुई चलनी चाहिए। ये शादी में जाएंगे तो उसमें भी इनको चाहिए प्रोटोकॉल, ये खतने में जा रहे हैं तो उसमें भी प्रोटोकॉल चाहिए, ये किसी की मिट्टी में जाएंगे तो उसमें भी प्रोटोकॉल चाहिए इनको। तो पार्टी अपने कार्यक्रमों के लिए आपको प्रोटोकॉल देगी ना, कि आपकी भांजी की शादी है तो उसमें भी आपको प्रोटोकॉल चाहिए।
खुर्शीद जी, आप प्रोटोकॉल की चर्चा कर रहे हैं। प्रोटोकॉल की चर्चा ओम प्रकाश राजभर जी के दोनों बेटों के लिए भी बात हुई कि अरविंद राजभर और अरुण राजभर भी प्रोटोकॉल लेते हैं, जबकि पार्टी में मंत्री भी नहीं है, सरकार में मंत्री भी नहीं है। देखिए, प्रोटोकॉल का जो सिस्टम होता है वो ये होता है, पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको सरकार प्रोटोकॉल देती है। जैसे प्रमुख महासचिव हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी और पूर्व मंत्री भी हैं, तो उनको प्रोटोकॉल मिलता है और लाजमी भी है, सभी को मिलता है। और माननीय अरुण राजभर जी को जो प्रोटोकॉल मिलता है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, इसलिए उनको प्रोटोकॉल और सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के इशारे पर या उनके कहने सुनने पर इस्तीफा दिया इजहार अली ने। घटक दल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ा ओम प्रकाश राजभर जी ने। क्या 27 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेला हो सकता है? जिस तरीके से अभी आपने देखा, संजय निषाद जी ने कहा कि गठबंधन अगर कोई फ़ायदा ना हो तो तोड़ दें। क्या ओम प्रकाश राजभर जी या सुभाषपा भी ऐसा कुछ कर सकती है? देखिए, हम लोगों की नीति एकदम साफ सुथरी है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। और हम लोग जो है मोदी जी के विजन पे काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सबका साथ सबका विकास लगातार हो रहा है और इस विकास में हम लोग सहयोगी हैं और बराबर हम लोग माननीय योगी जी के साथ चलते रहेंगे। खुर्शीद जी, आप प्रतिनिधि हैं, यही चुनाव था 2022 का और तमाम बयानबाजी मोदी जी और योगी जी दोनों को लेकर के आपके ही मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने दी थी। क्या गारंटी है 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसी बयानबाजी दोबारा नहीं होगी? जनता भी जानना चाहती है, आपके समाज के लोग। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त जो है माननीय मंत्री जी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से था और उस गठबंधन में माननीय मंत्री जी कई सीटों पे चुनाव लड़ रहे थे, तब इन सब चीज़ों की बयानबाजी हुई होगी। लेकिन जब से हम लोगों ने दोबारा सरकार में हमको सरकार में साथ लिया गया है, तब से ले कर के अब तक हम लोगों ने सरकार के विज़न को समझा है। सरकार के साथ हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चले हैं और जहाँ तक मुस्लिम हज और वक्फ और मदरसा बोर्ड का काम जो माननीय मंत्री जी देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि मुस्लिम समाज काफ़ी आगे जाने वाला है। 2027 में हम लोगों की सरकार, गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है और ये जो पीडीए का झूठा नाटक चल रहा है, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। एक सवाल और है, एक अंसारी परिवार से आपकी पार्टी में विधायक अभी हाल ही में बहाल हुए हैं, मुस्लिम नेता हैं, काफ़ी लोग उनका समर्थन भी करते हैं। ऐसी बातें आई कि उनकी ही सीट से ओम प्रकाश राजभर जी एक प्रत्याशी उतारने वाले थे अगर बहाली ना होती, और समर्थन नहीं किया गया। इस तरीके की बातें हैं, इस पर क्या? देखिए, ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम है। ये हम लोगों के दायरे से बाहर की चीज़ें हैं। इस पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। तो इसमें हम लोगों का कोई योगदान नहीं होता है, ना ही हम लोग इस पे कुछ बोलने के लिए अपने आप को इस दिशा में ले जा सकते हैं। मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, कभी चर्चा नहीं होती आप लोगों से? नहीं, इस टॉपिक पे अभी हम लोगों की कोई चर्चा नहीं हुई। अगर जो है उनकी सदस्यता जाती तब एक कमेटी का गठन होता और उस कमेटी जो भी निर्णय लेती तो तब जाकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस निर्णय को मानते। तो अब्बास अंसारी जी के वापस आने से काफ़ी खुशी भी होगी। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकता है कि क्या है उनके बीच, क्या चल रहा है, अभी क्या कंडीशन है, 2027 में क्या कंडीशन रहेगी, या वो समाजवादी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे या वो हमारे सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। बिहार चुनाव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिहार चुनाव में हम लोगों की तैयारी है और हम लोग बिहार चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे और गठबंधन तय हो चुका है, एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे। 27 का विधानसभा चुनाव? 27 का विधानसभा चुनाव भी हम लोग एनडीए गठबंधन में ही लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खुर्शीद आलम थे। तमाम सवालों पर हमारी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम लोगों ने बहुत बारीकी से बात की। पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।